हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल CC.com। तो आज का डेट 39 है 60 डे सीरीज़ का। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले खुद रीड करें देन वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ ग्रोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो जो वातावरणीय जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, एक क्या है, बढ़ता हुआ, एक ग्रोइंग बढ़ता हुआ जो भी है, ऑल अराउंड पूरे विश्व भर में एक बढ़ता हुआ एक जो भी है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट यानी हो जाता है हित, कल्याण। तो जो वातावरणीय जो पोल्यूशन है ये क्या है, बढ़ता हुआ एक कल्याण है लोगों के लिए पूरे विश्व भर में। तो बिल्कुल नहीं, कोई नेगेटिव बात होगी तो यहाँ नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। कंसर्न यानी हो जाएगा चिंता। ओके, तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये क्या है, बढ़ता हुआ है, क्या है, कंसर्न है, चिंता है, चिंता का विषय है पूरे विश्व भर में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो कंसर्न आ सकता है। चार्ज यानी हो जाएगा कि आवेश टाइप से। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है एक क्या है, बढ़ता हुआ आवेश है पूरे वर्ल्ड भर में, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ड्यूटी, कर्तव्य, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है एक बढ़ता हुआ क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, एक बढ़ती हुई कर्तव्य, सभी का कर्तव्य, कोई सेंस से निकल रहा है। तो कंसर्न ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, एज, क्योंकि इट पोजेज, एज जो है यहाँ पे एक कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि। ओके, क्योंकि इट पोजेज, ये जो है इंक्रीज कर रहा है। पोज का मतलब होता है खड़े करना है, उस चीज़ को इंक्रीज करना। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है सिग्निफिकेंट रिस्क, महत्वपूर्ण या एकदम बड़ा सा रिस्क, जोखिमों को बढ़ाता है टू ह्यूमन हेल्थ, मानवीय स्वास्थ्य के लिए, एंड इकोसिस्टम्स, और जैव तंत्र के लिए। द, अब जो भी यहाँ पे आएगा इसके बाद में नाउन ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन ही आता है। ओके, और जो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा। तो जो भी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, जो वातावरणीय पोल्यूशन का, वेरी, तो ये भिन्न करता है। एक वर्ब है ये, यदि प्लूरल वर्ब है, मतलब देखो जब वर्ब में यस, ईएस, आईएस जोड़ोगे आप, तो वर्ब का तो क्या बनेगा, सिंगुलर फॉर्म बनेगा। ओके, सिंगुलर फॉर्म बनेगा। लेकिन जब एक नाउन में यस, ईएस, आईएस सेट करेंगे तो नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता है, यही अंतर रहता है। तो जब ये वर्ब प्लूरल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी कोई प्लूरल ही आएगा। ओके, तो जो भी है भिन्न करता है फ्रॉम नेचुरल कसेज, जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो कारणों से अलग होता है या अलग करता है, सच है जैसे कि वोल्केनिक एमिशन, जो वोल्केनिक मतलब हो जाएगा ज्वालामुखीय का जो उत्सर्जन है, टू ह्यूमन एक्शंस, किस चीज़ से उत्सर्जन हो रहा है, ज्वालामुखी का, ह्यूमन के जो एक्शंस है, जैसे इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए। अब जो एक्शंस में क्या शामिल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हो जाएगा उद्योगीकरण, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन यानी जो यातायात से इधर से उधर करना, ट्रांसपोर्ट करना, वो वाला चीज़। एनर्जी प्रोडक्शन, जो ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है, एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और जो खेत, जो कृषि जो क्रियाकलाप है या कृषि के जो कार्य है वो उसको शामिल करते हुए। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जो वोल्केनो का जो एमिशन हो रहा है, तो यही जो नेचुरल कारण की भिन्नता का एक स्रोत है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे सोर्स्ड, तो ये क्या है, सोर्स की थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल की तरफ फंक्शन कर रही है, जो एक एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं आएगा, द के बाद में एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं आता। सोर्सिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ फंक्शन कर रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन करेगा, तो भी बिल्कुल नहीं आएगा। सोर्स आ सकता है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि हमारी वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब सब्जेक्ट भी क्या रहना चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए। तो सोर्सेस आएगा, स्रोत आ जाएगा। ओके, तो जो सोर्सेस है, जो स्रोत है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, ये क्या होते हैं, भिन्न होते क्या, या भिन्नता रखते हैं नेचुरल जो कारण है उनसे, जैसे कि वोल्केनिक क्या एमिशन। ओके, अब किस चीज़ के कारण हो रहा है वोल्केनिक जो एमिशन है, जो ज्वालामुखी का जो उत्सर्जन है, ह्यूमन की एक्शंस के कारण, मानवों के एक्शंस के कारण, जिसमें शामिल क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, ट्रांसपोर्टेशन है, और एनर्जी का प्रोडक्शन है, एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, और जो एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषक जो क्रियाकलाप या काम है उसके कारण। अब यहाँ पे जो भी आएगा ऑफ दिस एक्टिविटीज़, अब इन एक्टिविटीज़ का देखते क्या आता है यहाँ पे। तो इन एक्टिविटीज़ का, हावेवर, हालांकि होता है, और एक क्या है, कंजंक्शन होता है। ओके, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। ओके, कॉन्ट्रास्ट मतलब हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट यानी हो जाएगा विरोधाभास। ओके, यदि इधर एक सेंटेंस या क्लॉज नेगेटिव लिखा है तो एक सेंटेंस इधर पॉजिटिव होगा, एक दूसरे का विरोधाभास करेंगे। ये ऐसे कंजंक्शन का यूज़ विरोधाभास क्लॉसेस के लिए यूज होता है। ओके, देयरफॉर जो होता है ये परिणाम के लिए यूज होता है, परिणाम शो करने के लिए, शो की तरह यूज होता है। देयरफॉर इसीलिए मतलब निकलता है। तो यहाँ पे कोई क्लॉज आ नहीं रहा है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब होती है, उसे बोलते हैं क्लॉज, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो क्लॉज यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई हम कंजंक्शन नहीं लगा सकते, ना तो हावेवर आएगा, ना तो देयरफॉर आएगा। सिंस यानी भी यही होता है, हालांकि होता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट आ सकता है, जो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एज एक प्रीपोजिशन है, एज का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रिजल्ट जो एक नाउन है, इससे पहले आर्टिकल आ गया है रिजल्ट से पहले, तो इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जैसे कि एक रिजल्ट के रूप में, और किसके रिजल्ट, दिस एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, और जो एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये जो एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के रूप में जो है ह्यूमन के जो एक्शन से जो है वोल्केनो एमिशन होता है, इस टाइप से सेंस निकल रहा है। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं, किधर,
जो पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट मतलब हो जाएगा जो पोल्यूशन करने वाले पदार्थ या कारक, जो जिसके कारण पोल्यूशन होता है, जो कारक जो है पोल्यूशन करने वाले आर रिलीज्ड। तो जब ये रिलीज किए जाते हैं, पेसिव में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का बी की फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो पोल्यूटेंट है रिलीज किए जाते हैं एयर में, वाटर बॉडीज़ में जैसे कि नदी, झरने, तालाब या जो भी नहर, सब चीज़ आ जाएगा। एंड सॉइल, और किस में, सॉइल में, मिट्टी में। तो लीडिंग टू, ये क्या बनते हैं, कारण बनते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स, हानिकारक प्रभावों के कारण बनते हैं। सचेस, जैसे कि सचेस एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ओके, देखो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है, एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करेगा। तो सच है जैसे कि रेस्पिरेटरी ने हो जाएगा कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो टच करने से जो आपस में जो भयानक जो डिजीज रहती है, जो बीमारियाँ रहती है सचेस, तो उनके जो हार्मफुल जो इफेक्ट्स है, तो ये जो डिजीज का कारण बनता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हानि किसकी, जैव विविधता की हानि, और क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु परिवर्तन है, तो इन सब चीज़ों का क्या बनता है, कारण बनता है। ओके, जब हम पोल्यूटेंट को रिलीज़ करते हैं कहाँ पे, एयर में, वाटर में और सॉइल में। अब इसके आगे, वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज, एक जो प्राथमिक जो कारण है, बहुत सारे कारण उनमें से एक। अब कारण किसके, जो प्राथमिक कारण ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण के जो प्राथमिक जो कॉजेस है, जो कारण है, उनमें से एक। तो एक क्या है वो, ह्यूमन एटीट्यूड्स। तो क्या है, जो मानव का जो रवैया है टूवर्ड्स, लेकर, किस चीज़ को लेकर या किस चीज़ को सोचकर, जो सस्टेनेबिलिटी, जो टिकाऊपन है। ओके, सस्टेनेबिलिटी यानी हो जाता है कि उस चीज़ को बनाए रखना, उस चीज़ को सस्टेन करना। तो जो सस्टेनेबिलिटी है, तो उस चीज़ को लेकर जो मानव का एटीट्यूड है तो वो एक है। और यहाँ पे जो भी आएगा देयर लेक, और उनकी जो कमी है, उनकी जो कमी है ऑफ किसकी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, वातावरणीय जो जागरूकता है उस चीज़ को लेकर उनकी जो कमी है। इस चीज़ के कारण ये क्या है, एक सबसे मेन प्राइमरी कॉजेस में से एक है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो प्राइमरी कॉजेस है उनमें से एक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देख लेते हैं। ओके, बट जो है विरोधाभास एक कंजंक्शन होता है, ये भी, इसके भी दोनों तरफ जो है क्लॉज जो आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। जैसे कि इधर यदि पॉजिटिव लिखा है तो इधर एक नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं उससे बात करने गया, लेकिन बट उसने मुझसे बात नहीं की। तो जब मैं बात करने गया तो एक पॉजिटिव वे में गया मैं, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं किया, तो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो तब उस कंडीशन में बट होगा यूज़। तो यहाँ पे पहली बात तो दोनों तरफ नेगेटिव बात ही हो रही है कि जो ह्यूमन एटीट्यूड है किस चीज़ को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, और उनका लेक जो है, जो कमी है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में, तो दोनों नेगेटिव बातें हैं। तो जब नेगेटिव बातें तो बट तो बिल्कुल नहीं आएगा। एंड आ सकता है, क्योंकि एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो दोनों तरफ सेम चीज़ें लेता है, इधर भी नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव बात हो रही है, इधर भी नेगेटिव बात। तो पहली बात, इधर क्या है, एक फ्रेज है, तो इधर भी एक फ्रेज हो जाएगी। तो एंड यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज ये जो है, क्योंकि ये जो है रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, सिंस हालांकि कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, ये भी कंजंक्शन है। तो यहाँ पे पहली बात तो फ्रेजेज आ रही है, तो ये दोनों कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। इन कंजंक्शन का यूज़ जनरली क्लॉज से पहले होता है। क्लॉज क्या होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, क्योंकि उस टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ओके, तो दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे। सॉरी, जो एंड है यही आएगा। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मानवीय जो क्रियाकलाप है, दैट जो एक्टिविटीज़ है जो क्या करती है, हानि पहुंचाती है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब है हार्म, इसलिए प्लूरल आई है, क्योंकि इससे पहले वाला जो एंटीसीडेंट है एक्टिविटी से प्लूरल है। ओके, तो मानवीय जो एक्टिविटीज़ है जो हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है इन्वायरमेंट को एंड इकोसिस्टम और जैव तंत्र को, ऑफन अक्सर, तो ये जो मानव एक्टिविटीज़ है अक्सर जो है रिजल्ट लाती है, परिणाम देती है, फ्रॉम या परिणामित होता है किस चीज़ से, इंडिविजुअल चॉइसेस, जो व्यक्तिगत की जो चॉइसेस है, जो चुनना है या विकल्प है, उनसे जो है रिजल्ट आता है, जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ के जो रिजल्ट आते हैं। तो ये जो चॉइसेस में जो भी है आएगा, ड्राइविंग से मतलब है यहाँ पे प्रमोट करने से। ओके, उस चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट करने से, तो सपोर्ट करना और यूज़ करना, क्या, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एक बार यूज़ करने वाले जो प्लास्टिक्स है उनको यूज़ करना, इस चीज़ को प्रमोट करना। ऐसी जो इंडिविजुअल जो चॉइसेस है, जो विकल्प है, यही जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये रिजल्ट होती है, और इसी के कारण क्या होता है, हार्म होता है इको इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को। तो यहाँ पे देख लेते क्या आता है। तो इंस्टांस तो क्या है, एक नाउन है, पहली बात इसका मतलब होता है उदाहरण। तो यहाँ पे पहली बात तो नाउन बिल्कुल नहीं आएगा। देखो पहली बात, ये जो है फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा हो गया, जिसमें चॉइसेस क्या है, नाउन है। अच्छा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जिरन, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म जो वर्बल नाउन कहलाता है वो होगा। इंडिविजुअल क्या है, एडजेक्टिव है, जो चॉइसेस की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अच्छा, प्लूरल जो बनता है हमेशा नाउन का ही बनता है, इसलिए चॉइसेस क्या है, नाउन है। ओके, तो यहाँ पे तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ड्राइविंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ फंक्शन करेगा, या तो एक जिरंड की तरफ फंक्शन करेगा, जो वर्बल नाउन की तरफ फंक्शन करेगा। और नाउन या तो किसी का ऑब्जेक्ट होगा या तो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो इंस्टांस तो बिल्कुल नहीं आएगा कि नाउन के बाद में नाउन बिल्कुल नहीं आएगा। वाइल क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रीपोजिशन का जब फंक्शन करता है तो इसका मतलब हो जाता है के साथ साथ या करते हुए। जैसे कि जब दो एक्शन साथ में चल रहे हो तब उस कंडीशन में वाइल का यूज़ होता है। जैसे कि मैं टीवी देखने के साथ साथ म्यूजिक
के साथ साथ म्यूजिक सुनता हूँ या म्यूजिक सुनते हुए मैं टीवी देखता हूँ। आई सी टीवी वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, इस टाइप से। तो जब दो एक्शन साथ में हो तब वाइल का यूज़ होता है और ये एक प्रीपोजिशन की तरफ फंक्शन करेगा उस कंडीशन में। वाइल जब कंजंक्शन का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है हालांकि, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब यही प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है के साथ साथ। तो यहाँ पे दो एक्शन कोई ऐसी चल नहीं रही जिसकी आप वहाँ पे बात कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, वाइल भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब जो अगर एग्जाम्पल ये भी क्या है कि नाउन है, तो नाउन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। अब हो जाएगा लाइक जब वर्ब का फंक्शन करता है तो इसका मतलब हो जाता है पसंद करना। जब यही एक प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है के जैसे के उस टाइप से। ओके, तो जैसे कि ड्राइविंग प्रमोट करना और क्या यूज़ करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, जो एक बार यूज़ करने वाले जो प्लास्टिक्स है उनको यूज़ करना, उसको ड्राइव करना, उसको और प्रमोट करना। ऐसे ही मानव एक्टिविटीज़ क्या है, जो इंडिविजुअल चॉइसेस है, तो ऐसे इंडिविजुअल चॉइसेस जो एक्टिविटीज़ के अंडर में आते हैं तो यही हार्म करते हैं इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को। यहाँ पे लाइक आ जाएगा, इसे बोला जाता है होमोनिम। ओके, एक वर्ड के जब दो या दो से अलग मीनिंग निकलते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में, उसे बोला जाता है होमोनिम। और होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनके स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम हो, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। तो आई होप फ्रेंड्स की आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही कि माउथ अल्सर के कारण। थैंक यू गाइस।